हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। काफी भारी डिमांड था कि सर फार्माकोग्नोसी का मॉडल पेपर पहले करवा दीजिए। तो चलिए आज हम लोग फार्माकोग्नोसी का मॉडल पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अपना भी एनालाइज कर लीजिए कि देखिए आपका कितना मार्क्स आ रहा है, कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, क्योंकि इसी पैटर्न में आपका पेपर एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, शायद आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से जो भी एमपी से हैं उनका शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना आए, तो क्वेश्चन इसी पैटर्न पे रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इस टाइप से रहने वाले हैं बीटी यूपी वाले बच्चों के लिए और जो अदर स्टेट से बच्चे हैं। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस मॉडल पेपर के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज का मॉडल पेपर है इसमें आपको क्या मिलेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपके एग्जाम में पैटर्न क्या है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से कि 20 मार्क्स क्या होता है, कॉलेज वाइज होता है, कॉलेज देता है इंटरनल से, और 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है मेनली। 80 मार्क्स में आपका 30 मार्क्स का क्या आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं जो हमारा मॉडल पेपर 1 का पार्ट 1 रहने वाला है इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझा करके डिस्कस करूंगा और काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस होंगी, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द टर्म फार्माकोग्नोसी, बेसिक सा क्वेश्चन है। द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कॉइन्ड बाय, फार्माकोग्नोसी टर्म किसने दिया था बताइए? आर.एन. चोपड़ा, सी.एस. सिडलर, या फिर डायोस्कोराइड्स ने या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिडलर ने। टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया था? सिडलर नाम के वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है नक्स वोमिका सीड बिलोंग्स टू फैमिली। नक्स वोमिका नाम का सीड है जो कि किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो आपका किस फैमिली से बिलोंग करता है? लोगेनिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? लोगेनिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि नक्स वोमिका सीड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग कंटेन अल्कलॉइड, इसमें से कौन सा ऐसा क्रूड ड्रग है जो कि अल्कलॉइड जिसमें पाया जाता है बताइए? तो बेलाडोना नाम का ड्रग है जो कि एट्रोपा बेलाडोना इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, जो कि सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसमें कि अल्कलॉइड होते हैं। कौन कौन से अल्कलॉइड होते हैं याद है कुछ? जैसे देखिए एट्रोपिन है ना, एट्रोपिन, हाइओस्काइनियम, हाइओस्काइनियम, ये सब कुछ एल्कलॉइड हैं जो कि बेलाडोना में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो बेलाडोना है उसमें एल्कलॉइड पाया जाने वाला ड्रग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायूरेटिक, इसमें से डायूरेटिक कौन कौन सा है? तो आपके सिलेबस में हमने बताया था ना कि सिलेबस को आप चैप्टर 5 का जो सिलेबस है ना 5A 5B 5C, तो तीनों को अगर अच्छे से सिलेबस सिर्फ पढ़ लेते तो 1 से 2 एमसीक्यू आ जाएंगे क्वेश्चन। क्योंकि लेक्सेटिव कौन सा है, कार्डियो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सा है, एंटी मलेरियल ड्रग कौन सा है, डायूरेटिक कौन सा है, तो ये सब चीजें आपको मतलब उसके क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे डायूरेटिक में सिलेबस में 2 ही ड्रग्स है ही, एक है पुनर्नावा एंड दूसरा है गोखरू, है ना, गोरखू नाम है। ठीक है, तो ये दोनों ड्रग्स ही है, तो दोनों का नाम आपको याद रहेगा तो आप आराम से छांट लेंगे ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पे पुनर्नावा आपको दिख गया तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, जो कि डायूरेटिक कौन सा है? पुनर्नावा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड टर्म न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल टर्म किसने दिया था? तो न्यूट्रास्यूटिकल टर्म एक वैज्ञानिक थे स्टीफन डेफलिस नाम के, उन्होंने न्यूट्रास्यूटिकल टर्म दिया था। न्यूट्रास्यूटिकल टर्म किसने दिया था? स्टीफन डेफलिस नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, चलिए, और न्यूट्रास्यूटिकल होता क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपका, वेरी शॉर्ट में, या फिर शॉर्ट में आ जाएगा तो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हो और उसमें फार्मास्यूटिकल वैल्यू भी हो, मतलब न्यूट्रिशनल चीजें भी हो और फार्मास्यूटिकल इफेक्ट भी हो, माने कि हमारे तबियत को भी ठीक करे, थेरेप्टिक इफेक्ट भी हो और उसमें कुछ न्यूट्रिशंस भी हो, वैसा खाना को हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। वो किसने दिया था? स्टीफन डेफलिस ने। द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गार्लिक, गार्लिक माने लहसुन, लहसुन का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है बताइए? कॉल्सिसिन, वेसिसिन या मेरिस्टिसिन या एलिसिन? तो आपका इसका मेन जो आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो एलिसिन होता है। ठीक है, गार्लिक में जो आपका फ्लेवर होता है, गार्लिक फ्लेवर या कि जो भी गार्लिक का स्वाद है लहसुन का, वो मेनली किसके लिए है, किसके कारण है? एलिसिन के कारण ही है। तो एलिसिन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिक एंड फ्लेवर बिहेवियर ऑफ देयर गार्लिक, गार्लिक का जो भी एरोमेटिक नेचर है या फिर फ्लेवर है वो किसके कारण होता है? एलिसिन के कारण ही होता है। ठीक है, तो मेन जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट वो क्या है? एलिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन नहीं है?
इस तरह के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, आराम से आप टिक कर पाएंगे। जैसे कि अस्वा हो गया, भस्म हो गया, गुटिका हो गया, ये सब आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, जबकि क्रीम ये एलोपैथिक है, क्योंकि ये मॉडर्न चीजें है ना। तो क्रीम वगैरह, ऑइंटमेंट वगैरह, ये सब चीजें क्या है, एलोपैथिक फॉर्मुलेशन है। तो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन क्या करे, नॉट एन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो आपका हो जाएगा आंसर क्या, क्रीम। क्रीम एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, बताइए। अकेसिया, बेंजोइन, जिंजर, ओपियम। तो आपको हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग पढ़ाया था, तो वहां पे आपको बताया था कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, उसमें पौधों के पार्ट्स ऑफ प्लांट के बिहाफ पे कि किस पार्ट से वो ड्रग्स डिराइव हुआ है। जैसे कि आप देख लीजिए कि एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो होते हैं जो कि डायरेक्टली प्लांट पार्ट से डिराइव्ड होते हैं, जैसे कि पत्ता लीफ हो गया, रूट हो गया, फ्लावर हो गया, सीड हो गया, ये सब बार्क हो गया, ये सब चीजों से अगर मिला ड्रग, ठीक है, राइजोम, रूट, ये सब चीजों से जो कि डायरेक्टली प्लांट का पार्ट है उससे मिला, तो उसको ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहेंगे, या फिर इसी का नाम सेल्यूलर ड्रग भी होता है ना। अगर जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट पार्ट से मिला, जैसे कि लेटेक्स, गम, रेजिन, ये सब चीजों से मिला, ठीक है, तो वो क्या होता है, ये सेलुलर ड्रग यानी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, तो अकेसिया क्या है, एक प्रकार का गम है, ये अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। बेंजोइन रेजिन है एक प्रकार का, ये भी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गया। तो जिंजर राइजोम है ना, राइजोम है। और ओपियम भी एक क्या है, प्लांट से मिलता है। तो मेनली ओपियम और जिंजर, यहाँ दोनों आंसर जाना चाहिए। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं जिसका मल्टीपल आंसर सही हो, तो बोनस मिलता है जो क्वेश्चन सही होगा। जो क्वेश्चन अगर जो आंसर ज्यादा सही होते हैं तो दोनों को आंसर मिल जाता है, ठीक है, दोनों को नंबर मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ओपियम, जिंजर मेरे ख्याल से दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट है, हु इज द फादर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी के फादर कौन है, धन्वंतरी या फिर सैमुअल हैनीमन। तो सैमुअल हैनीमन नाम के वैज्ञानिक थे जो कि फादर ऑफ होम्योपैथी कहलाते हैं। धन्वंतरी को तो क्या कहा जाता है, फादर ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम। आयुर्वेदिक सिस्टम के फादर किसको कहते हैं, धन्वंतरी को। और फादर ऑफ मेडिसिन कहेगा, फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के पितामह कौन है, हिपोक्रेट्स हैं। वो कौन है, हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टेराइल थ्रेड यूज्ड टू टिक अप अ ब्लड वेसल्स आर नोन एज। स्टेराइल थ्रेड का यूज करते हैं जो कि ब्लड वेसल को टिकअप करने के लिए, यानी कि उसको स्टिच करने के लिए ब्लड वेसल्स को, तो उसको क्या कहेंगे, लाइगेचर या सूचर। तो आपका आंसर हो जाएगा लाइगेचर, ठीक है। लाइगेचर और सूचर में क्या होता है, सूचर भी एक प्रकार का स्टेराइल थ्रेड है, लाइगेचर भी थ्रेड है। लेकिन जब सूचर का उपयोग होता है किसी भी घाव को भरने के लिए, घाव को सिलने के लिए, स्टिच करने के लिए, या टिश्यू को स्टिच करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि कोई ब्लड वेसल्स को स्टिच करना है तो उसके लिए लाइगेचर का उपयोग किया जाता है। वैसे ये दोनों वर्ड आपस में इंटरचेंजेबल है, बट एक माइनर डिफरेंस यही होता है कि ये ब्लड वेसल्स को सिलने के लिए होता है, जबकि ये आपका क्या होता है, टिश्यू वगैरह को, आपके किसी प्रकार के वुंड है, कट है, तो उसको सिलने के लिए होता है, ठीक है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्या है, पहला क्वेश्चन, अमाइलम इज सिनोनिम फॉर। अमाइलम किसका सिनोनिम है, तो आपको पता है कि स्टार्च में कौन सा एंजाइम, स्टार्च को डाइजेस्ट कौन करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो सेल्यूलरी एमाइलेज। याद है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़े थे, तो वहां से रिलेट कीजिए कि स्टार्च में ही क्या होता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम एमाइलेज एंजाइम होता है। तो एमाइलम जो नाम है वो किसका सिनोनिम है, सिनोनिम मतलब उसी का दूसरा नाम, किसका नाम है, स्टार्च का, ठीक है। तो ये थोड़ा लिंक बना के याद रखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो एमाइलम किसका सिनोनिम है, स्टार्च का। नेक्स्ट है, डैश इज अ क्लास ऑफ ड्रग व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। कौन सा ऐसा क्लास ऑफ ड्रग है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कहने को यूज करने के लिए जो होता है वो कौन सा होता है, एंटी हाइपरटेंसिव। क्या आंसर हो जाएगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो भी होते हैं। हाइपरटेंशन टर्म का मतलब ही होता है कि हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। 120 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर 80 है। mm ऑफ Hg में नापा जाता है। जब ये 120 से जाकर के ऊपर वाला सिस्टोलिक 140 प्लस हो जाता है, 150 के समथिंग चला जाता है, तो वो हाई ब्लड प्रेशर में आता है। और नीचे 80 वाला जब 100 प्लस होने लगता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंसिव केस कहलाता है। और वहां पे जो ड्रग्स यूज होते हैं उसे हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप रोआल्फिया याद रख सकते हैं। क्या, रोआल्फिया ड्रग्स है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव है, जो कि रूट से मिलता है, ठीक है, रोआल्फिया प्लांट के रूट से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड ईस्ट दैट आर नेचुरली लाइव इन आवर बॉडी, जो कि नेचुरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो देखिए क्या कहते हैं, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे।
तो प्रोबायोटिक क्या होता है, हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया ईस्ट जो भी है हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर के लिए हेल्थ बेनिफिशियल है, वो क्या कहलाता है, प्रोबायोटिक्स कहलाता है। और उस प्रोबायोटिक्स के लिए बेनिफिशियल, जो उस प्रोबायोटिक्स को जिंदा रखने में मदद करे, उसे प्रीबायोटिक्स कहते हैं। तो क्या कह रहा है, प्रोबायोटिक, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि प्रोबायोटिक क्या हो जाएगा भैया, प्रोबायोटिक, जो कि आपके शरीर के अंदर हेल्थ बेनिफिशियल, जो हमारा बेनिफिशियल, जैसे कि लैक्टोबैसिलस है ना, ये हमारे दही खाते हैं उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, तो वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल है, तो वो प्रोबायोटिक हो गया, है ना। तो प्रोबायोटिक कॉम्बिनेशन है लिविंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया और ईस्ट का, जो कि नेचुरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर प्रीबायोटिक बोल दे तो अनडाइजेस्टेबल फाइबर्स होते हैं, जो कि प्रोबायोटिक के ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। वैसे बैक्टीरिया जो कि हमारे शरीर में प्रेजेंट है, गुड है, हमारे शरीर के लिए जरूरी है, हेल्पफुल है, उस बैक्टीरिया को ग्रो करने में जो हेल्प करे वो प्रीबायोटिक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एब्जॉर्बेंट कॉटन इज एपिडर्मल हेयर सीड ऑफ द स्पीसीज ऑफ। एब्जॉर्बेंट कॉटन जो होता है वो किसके, जो कॉटन होता है एब्जॉर्बेंट, किस स्पीसीज के प्लांट से होता है, तो आपका एब्जॉर्बेंट जो गाइमोसियम नाम से कुछ था, मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, गाइमोसियम नाम से आपका था, जो कि आपका होता है ना, हाँ गॉसिपियम, सॉरी गॉसिपियम, गॉसिपियम स्पीसीज होता है, गॉसिपियम हर्बेरियम नाम होता है पूरा प्लांट का, है ना, उससे एब्जॉर्बेंट कॉटन मिलते हैं। यहाँ पे स्पीसीज पूछा है तो आप सिर्फ लिखेंगे क्या, गॉसिपियम, क्या लिखेंगे, गॉसिपियम। ठीक है, एब्जॉर्बेंट कॉटन जो होता है वो एपिडर्मल हेयर ऑफ द सीड ऑफ द स्पीसीज ऑफ गॉसिपियम, है ना, गॉसिपियम स्पीसीज नाम से प्लांट होता है, गॉसिपियम हर्बेरियम। जब आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़े होंगे तो पहला जो दिखाता है वो क्या, स्पीसीज को दर्शाता है, दूसरा जीनस को, है ना। तो गॉसिपियम हर्बेरियम नाम का पूरा प्लांट होता है, उसमें जो गॉसिपियम पार्ट है वो स्पीसीज है, तो यहाँ पे डायरेक्टली गॉसिपियम हो जाएगा। ठीक है, सिंकोना क्या है, एक क्या है सिंकोना, एक एंटी मलेरियल ड्रग है। क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है ना, एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया में इसको यूज करते हैं, है ना। और सिंकोना में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, क्विनीन, क्विनिडीन, ये सब क्या एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, सिंकोना के अंदर पाया जाता है ना, सिंकोना प्लांट का नाम है ना, उसके अंदर क्विनीन, क्विनिडीन पाया जाता है, जो कि एंटी मलेरियल ड्रग्स है। यहाँ आंसर आ जाएगा एंटी मलेरियल। नेक्स्ट है, डैश हैज कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टीज, कोई ऐसा नाम ले लीजिए जिसमें कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी हो, जैसे कि डिजिटैलिस, क्या, डिजिटैलिस, जो कि क्या होता है, कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टीज होता है। अर्जुना, है ना, डिजिटैलिस परप्यूरिया हो गया, अर्जुना हो गया, ये सब कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टीज, तो दोनों में से कुछ भी आप भर सकते हैं। नेक्स्ट है, टी लीव्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी प्लांट, टी लीव्स जो होता है वो किस प्लांट से पाया मिलता है हम लोगों को, तो कैमेलिया साइनेसिस नाम के प्लांट से। किससे, कैमेलिया, CAMELLIA, कैमेलिया साइनेसिस, कैमेलिया साइनेसिस नाम के प्लांट से हम लोगों को मिलता है टी लीव्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विदेनिया सोमनीफेरा बिलोंग्स टू फैमिली, विदेनिया सोमनीफेरा किस फैमिली से बिलोंग करता है, विदेनिया सोमनीफेरा जानते हो, अश्वगंधा का ही दूसरा नाम है, अश्वगंधा जो होता है ना उसी का दूसरा नाम है, जो कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, सोलेनेसी फैमिली से। एक सेकेंड, हाँ सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है, इन हिंदी सिनेमन इज नोन एज, सिनेमन जो कि एंटी मलेरियल ड्रग, सॉरी सिंकोना एंटी मलेरियल होता है, यहाँ सिनेमन है, सिनेमन जो होता है वो एंटी मलेरियल, सॉरी सिनेमन का दूसरा नाम क्या है ये पूछना चाह रहा है हिंदी में, तो दालचीनी कहते हैं। क्या कहते हैं, दालचीनी। मैं कंफ्यूज होता हूँ सिंकोना और सिनेमन में। ठीक है, तो सिनेमन क्या होता है, इसका हिंदी नाम क्या होता है, दालचीनी होता है। ठीक है, अब शार्क लीवर ऑयल इज द सोर्स ऑफ विटामिन ए, शार्क लीवर ऑयल में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और कॉड लीवर ऑयल के बारे में पूछा जाता है, जो कि किसमें, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए एंड विटामिन डी दोनों, है ना। कॉड लीवर ऑयल विटामिन ए एंड विटामिन डी दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि शार्क लीवर ऑयल ओनली फॉर रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर विटामिन ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए मॉडल पेपर 1 में। अब हमारा बच्चा शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, इसके लिए दूसरी वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जरूर रख लीजिए। और ज्यादा दिक्कत आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़े नहीं पढ़े, तो आप हमारे उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन ऐप के डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स में जो भी बचे समय है उसमें पढ़ सकते हैं। वहां लगातार लाइव में आ रहा हूं, वहां से आप मुझसे डायरेक्टली भी बात कर पाएंगे, जो भी समस्या है मैं समाधान कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आपके इसके दूसरे लेक्चर भी देखेंगे और आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।